नमस्कार, मैं हूं गौरव कुमार। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। रोजाना उत्तराखंड की बड़ी खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। उत्तराखंड में बारिश की वजह से 100 से अधिक सड़कें हुई बंद। उत्तराखंड में बारिश की वजह से कई सड़कों पर भारी भूस्खलन है, जिस वजह से प्रदेश की करीब 172 सड़कें बंद हैं, जिसे खोलने की विभाग लगातार कोशिश कर रहा है। राजधानी में 1 स्टेट हाईवे, 2 जिला मार्ग और 21 ग्रामीण सड़क, नैनीताल में 3, अल्मोड़ा में 6, पिथौरागढ़ में 3 बॉर्डर रोड और 16 ग्रामीण सड़कों को खोलने को लेकर विभाग लगातार कोशिश कर रहा है। उत्तराखंड में क्या है कोरोना की स्थिति, आइए डालते हैं नज़र। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान 48 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है, वहीं 51 लोग ठीक हुए। घटते मामलों के साथ अब एक्टिव केस 669 रह गए हैं। राज्य में अब तक कोविड-19 के 3,41,982 संक्रमित हो चुके हैं। 3,27,915 लोग ठीक भी हो गए। प्रदेश में अब तक 7,361 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कल 6 बजे तक 25,619 सैंपलों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई। मुख्यमंत्री धामी बोले, कांग्रेस पहले अपना कुनबा संभाले फिर देखे सरकार संभालने का सपना। देवस्थानम बोर्ड को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर मुख्यमंत्री धामी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले अपना कुनबा संभाले फिर सरकार संभालने का सपना देखे। उन्होंने कहा कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर सरकार द्वारा एक हाई पावर कमेटी बनाई गई है, जिसमें सभी स्टेक होल्डर के विचार विमर्श किए जा रहे हैं। अगर बोर्ड में किसी तरह के संशोधन की ज़रूरत होती है तो उसे पास किया जाएगा। कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार का एक और बड़ा फैसला। हरिद्वार में कोरोना के चलते सरकार ने कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद भी कई कांवड़िया हरिद्वार पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर अब जिला प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत अब जनपद के सभी बॉर्डर और चेक पोस्ट पर 500 ml गंगा जल उपलब्ध कराया जाएगा। डीएम ने इसके आदेश जारी करने के साथ ही नोडल अधिकारी और चेक पोस्ट प्रभारियों की तैनाती की है। उत्तराखंड में सत्ता में आते ही कांग्रेस लाएगी सशक्त और बेहतर भू कानून। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भू कानून को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने भू कानून में ऐसे छेद कर दिए हैं कि आने वाली नस्लों के लिए 1 इंच जमीन नहीं बचेगी। कांग्रेस सत्ता में बैठी सरकार से इसमें सुधार की मांग करेगी। अगर वह ऐसा नहीं करती है तो कांग्रेस सत्ता में आने पर राज्य में बेहतर और सशक्त भू कानून लाएगी। मुख्यमंत्री धामी आज करेंगे केदारनाथ का दौरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम के दौरे पर आ रहे हैं। वो मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार केदारनाथ धाम आएंगे। इस दौरान प्रमुख सचिव एस संधू भी उनके साथ रहेंगे। दौरे में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। वहीं इस दौरे में मुख्यमंत्री को देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों के गुस्से का भी सामना करना पड़ सकता है। गंगा जल लेने पहुंचे 100 से अधिक कांवड़ियों को पुलिस ने लौटाया। कांवड़ यात्रा पर रोक के बाद गंगा जल लेने के लिए कांवड़िए लगातार उत्तराखंड आ रहे हैं। सुबह 10 बजे से 100 से अधिक कांवड़ियों को देहरादून से वापस लौटाया गया। इनको जीआरपी ने शटल बसों पर वापसी की ट्रेनों से टिकट कराने के बाद वापस भेजा। रेलवे स्टेशन के निकास द्वार पर तैनात की गई पुलिस टीम उनकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट देखने के बाद ही उन्हें स्टेशन से बाहर भेज रही है। राहुल गांधी बोले, मत करो संसद का समय बर्बाद, करने दो महंगाई की बात। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर महंगाई, किसान और पेगासस मुद्दों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद का समय बर्बाद कर रही है। संसद में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष मौजूदा मानसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति लगातार बना रहा है। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि समय बर्बाद मत करो, महंगाई की बात करने दो। चट्टान गिरने से उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे हुआ बंद।
उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में पिछले दिनों से भारी बारिश के चलते भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही है। अब उत्तरकाशी में चट्टान गिरने से गंगोत्री हाईवे बंद हो गया है। राहत दल इस दौरान लोगों के रेस्क्यू और हाईवे को फिर से चालू करने के लिए कवायद कर रहा है। वहीं देहरादून में भी भारी बारिश से कई सड़कें बंद हैं। 31 अगस्त तक के लिए केंद्र ने राज्यों को दिए सख्त निर्देश। केंद्र ने तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए कोरोना संबंधी निर्देशों को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों को आने वाले त्योहारों में भीड़ वाले स्थानों में कोविड नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अनलॉक का फैसला सोच समझ कर ले। भल्ला ने सभी राज्यों से टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीका और कोरोना संबंधी उचित आचरण की रणनीति पर काम करने को कहा है। प्रमुख पर्यटन व धार्मिक स्थलों के लिए तलाशे जाएंगे वैकल्पिक मार्ग। उत्तराखंड में सभी प्रमुख पर्यटन व धार्मिक स्थलों के लिए वैकल्पिक मार्ग तलाशने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए पुराने संपर्क मार्गों को भी चिन्हित किया जा रहा है। प्रमुख मार्ग के क्षतिग्रस्त होने पर यात्रियों को परेशानी का सामना न करना पड़े, इन वैकल्पिक मार्गों से आवाजाही सुचारू रखी जा सके। आपदा की स्थिति में भी राहत बचाव कार्यों के लिए ये मार्ग काम आ सकेंगे। मोदी सरकार ने मेडिकल शिक्षा में ओबीसी को दिया 27% आरक्षण। केंद्र सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा, दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए ओबीसी को 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देने का फैसला किया। इस फैसले से हर साल एमबीबीएस में लगभग 1500 ओबीसी छात्रों और स्नातकोत्तर में 2500 ओबीसी छात्रों और एमबीबीएस में लगभग 550 ईडब्ल्यूएस छात्रों और स्नातकोत्तर में लगभग 1000 ईडब्ल्यूएस छात्रों को लाभ मिलेगा। असम सरकार की अपने नागरिकों को सलाह न करें मिजोरम की यात्रा। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद जारी है। इस बीच असम की हिमता सरकार ने अपने लोगों को मिजोरम न जाने की हिदायत दी है। सरकार ने निर्देश जारी करके कहा कि यह चुनौतीपूर्ण स्थिति है। मिजोरम के आम नागरिक भी ऑटोमेटिक हथियार से लैस है। असम के लोगों को यह सलाह दी जाती है कि वह मिजोरम की यात्रा ना करे। जो वहां पहले से है वो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखे। केरल में तीसरी लहर का खतरा, 2 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन। देश के राज्य केरल में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए तीसरी लहर का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने प्रदेश में 2 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है। 31 जुलाई और 1 अगस्त को राज्य में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। बता दें कि अभी देश के लगभग आधे कोरोना मरीज सिर्फ केरल से मिल रहे हैं। यहाँ लगातार दूसरे दिन 20,000 से ज़्यादा मामले एक दिन में मिले। बाइक सवार का कटा 1 लाख रुपए का चालान। गंगानगर क्षेत्र में एक बाइक सवार का 1 लाख रुपए का चालान कटने का मामला सामने आया है। दरअसल चेकिंग के दौरान दरोगा एक युवक को रोक रहा है। पुलिस ने जब उसे बाइक के कागज़ दिखाने को कहा तो वह कोई भी कागज़ नहीं दिखा पाया। इसके बाद दरोगा ने उसकी बाइक का 1 लाख रुपए का चालान काट दिया। हालांकि इंस्पेक्टर ऋषिपाल सिंह ने बताया कि गलती से 10,000 में एक जीरो ज़्यादा लिख गई, जिसके चलते चालान 1 लाख रुपए का हो गया। राहुल गांधी ने फिर उठाया राफेल डील का मुद्दा, कहा बहुत हुआ भ्रष्टाचार। फ्रांस के साथ अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल डील पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर से सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने महात्मा गांधी के कथन को भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा, अगर आप सही है और आप इसे जानते हैं तो अपने मन की बात कहे, भले ही आपकी संख्या कम हो, सच फिर भी सच ही है। एम्स के एक शोध में दावा, कम रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले मरीजों को है कपड़े के मास्क से खतरा। एम्स में 352 मरीजों पर हुए शोध में सामने आया है कि कम रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले मरीजों को कपड़े का मास्क नहीं पहनना चाहिए। लंबे समय तक कपड़े का मास्क पहनने से गंदगी की वजह से ब्लैक फंगस होने की आशंका अधिक हो जाती है।
खासकर ऐसे मरीज जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, उन्हें अधिक सावधान रहने की ज़रूरत है। अध्ययन में 200 मरीज कोरोना संक्रमित थे। 152 मरीज ऐसे थे जो कोरोना के साथ ब्लैक फंगस से पीड़ित थे। शोध के मुताबिक ब्लैक फंगस से पीड़ित मिले सिर्फ 18% मरीजों ने ही N95 मास्क का इस्तेमाल किया था। वहीं करीब 43% ऐसे मरीजों ने N95 मास्क का इस्तेमाल किया था जिन्हें ब्लैक फंगस का संक्रमण नहीं था।